हमारी रेसिपी पैटर्न मैचिंग के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है। पैटर्न सर्च करने के लिए सर्च कर सकते हो आप इससे, कोई भी वर्ड वगैरह, लेटर वगैरह, पैराग्राफ के अंदर की चीजें, वो सब। मॉड्यूल पास वर्ड क्लाउज अच्छा अच्छा होता है दिखाने के लिए। फ्रीक्वेंसी बताता है कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा बार आ रहा है। चलिए, ये वाला हो गया था। ये वाला क्वेश्चन हो गया था। राइट लेफ्ट, लेफ्ट वाला तो निकाल लिया होगा। राइट निकला नहीं निकला? आइए देखिए, पहले लेफ्ट के लिए तो वही फॉर्मूला था आपके पास, इक्वल्स टू लेफ्ट टेक्स्ट फाइंड। इस बार फाइंड क्या करोगे? स्पेस विद इन टेक्स्ट दिस -1। ठीक है, ये तो लेफ्ट के लिए था। ठीक है, ये समझाना है, समझ में आया? बताइए। इसमें सिर्फ स्पेस फाइंड आउट किया है और कुछ नहीं किया है। चलिए, राइट वाला समझिए। देखिए, इक्वल्स टू राइट टेक्स्ट। ठीक है, अब इस टेक्स्ट में से आपको फाइंड क्या करना है? फिर से स्पेस। ठीक है, बट स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हमने लिखा लेंथ ऑफ टेक्स्ट माइनस, फाइंड क्या करेंगे आप? स्पेस। मैं भी समझा रहा हूं ये। ठीक है, कुछ ऐसा लिखो, फिर मैं इसको समझाता हूँ। एक्सेल में करनी पड़ेगी ना, गूगल क्लासरूम का ना, क्लासरूम का। मैसेज कर दो यार, मैं लिंक भेजता हूँ। मैसेज करो, मैं लिंक भेजता हूँ। हेलो, 8700 89
9 1 4 4 1 4 4 यहाँ पर क्लिक करो। अब क्या? हाँ, लो मैंने भेज दिया। चलिए, देखिए, आपके पास सपोज करो एक नाम है अमन कुमार। ठीक है, ये एक कॉलम है और फर्स्ट रो है। आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल्स टू राइट, राइट में A1 कॉमा। आपको पता है यहां पर आना चाहिए कितना नंबर? राइट की तरफ से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए? भाई मुझे कुमार निकालना है तो इसमें 5 लिखना, 5 आना चाहिए। अगर इसका जनरल फॉर्मूला बनता तो बस आप यहाँ पर 5 लिख देते, निकल जाता। पर वो इसके लिए ही चलता। फिर हमने क्या लगाया इसकी जगह पर? हमने लगाया लेंथ, लेंथ ऑफ A1। ठीक है, माइनस, फाइंड क्या किया हमने? स्पेस, स्पेस फाइंड आउट किया किस टेक्स्ट में से? A1 में से। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब समझो ये कैसे वर्क कर रहा है। इक्वल्स टू राइट A1 कॉमा, लेंथ ऑफ A1 हमारे पास आएगी कितनी? 10। ध्यान रखिएगा इंक्लूडिंग स्पेस। 5 इधर है, 4 9 और एक 10। 10 माइनस, फाइंड आप क्या कर रहे हो? स्पेस। तो स्पेस की पोजीशन क्या मिलेगी आपको? लेफ्ट से ही काउंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। कितनी मिलेगी? 5। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5 इक्वल्स टू राइट A1 माइनस 5। तो अब ये फॉर्मूला आपका फाइनल फॉर्मूला बना जिसमें लिखा हुआ है कि राइट, राइट की तरफ से A1 में से कितने कैरेक्टर्स निकालिए? 5। तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? कुमार। आया कुछ समझ में कैसे वर्क कर रहा है? सबके लिए कॉमन चलेगा ये कुछ इस तरीके से। पूछे डाउट नहीं समझ आया तो? और ये लेफ्ट और राइट का जरूर ध्यान रखिएगा ये कैसे वर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं रिप्लेस के लिए। रिप्लेस कैसे वर्क करेगा इसके लिए समझो। अच्छा, फर्स्ट नेम निकालना है पहले हमें रिप्लेस का यूज करके। तो हमने लिखा इक्वल्स टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? A3 स्टार्ट नम। अब मुझे बताओ यहां पर क्या यूज करोगे आप? फाइंड, क्या फाइंड आउट करोगे? भाई स्पेस से पहले के लेटर्स चाहिए आपको, बाकी सब कुछ हटाना है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि फाइंड करो स्पेस की पोजीशन इस टेक्स्ट में से, इसमें से नहीं
ये समझ में आया कैसे चल रहा है? बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि A3 में से आप स्पेस की पोजीशन फाइंड करके उससे पहले के सारे लेटर, उसके बाद के सारे लेटर्स को एम्प्टी कर रहे हो, बस ये कर रहे हो इसमें। और 15 की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी बड़ा नंबर आपकी लेंथ से, जैसे इसमें जितनी भी लेंथ है इस वर्ड की, इस सेंटेंस की, इस नाम की, उससे ज्यादा की लेंथ लिख दो। वो एक रैंडम नंबर है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब दो आपके होमवर्क, ये वाला हो गया। दो आपका होमवर्क ये है कि रिप्लेस का यूज करके लास्ट नेम निकालना है, और इसी के साइड में एक और शीट है आपके पास, मिड फंक्शन। मिड फंक्शन के लिए जरूर याद रखिएगा, बहुत बड़ा फॉर्मूला लगेगा। तो पहले ट्राई करो खुद से कैसे वर्क होगा, फिर मैं कराता हूँ क्लास में। इसके बाद शीट ओपन करिएगा, लॉजिकल टेस्ट। क्या कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, तरीके बहुत सारे हैं। बट जब इक्वल्स टू एलिमिनेट की बात कर रहे हो क्या? एलिमिनेट करके ना कर सकते हो, पर सब में कॉमन होना चाहिए फिर। जैसे इसमें कॉमन है, इसमें यूज कर सकते हो। डेलीमीटर वाला ना मैं पावर पावर क्वेरी में करवाऊंगा, वहां पर आसान तरीके से करेंगे। चलिए, आपके पास एक फाइल होगी लॉजिकल टेस्ट करके, उसे ओपन करिए। भेजिए ना मैंने, लॉजिकल क्लास वर्क करके, इसे ओपन करिए और पहली शीट पर आइए। हम लोग एंड और इफ पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं नहीं तो। लॉजिकल वर्क क्लास वर्क करके आपके पास एक शीट है, ओपन करिए और पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन क्या है? एंड वगैरह तो पढ़ चुके हो ना भाई, किसी को डाउट एंड और में? सर एंड और का कोई फंक्शन तो करवाया नहीं अभी आपने सर। कौन सा? कौन सा फंक्शन नहीं कराया भाई? सर एंड और की कोई हेलो, क्लास अभी तो सर स्टार्टिंग बेसिक चल रहा था सर अभी तो। क्यों एंड और नहीं करा हम लोगों ने? करा है भाई। नहीं सर। अरे किया है मेरे भाई, रिकॉर्डिंग चेक करो है। चेक करोगे है, कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन सुनिए। किस चीज की क्लास है, कितने बजे? यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चलिए क्वेश्चन सुनिए, करिए, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, आपके पास यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है? रूल वन करके एक कॉलम है आपके पास, ठीक है? यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन है आपके पास रूल वन का, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको एंड लगाना है। क्वेश्चन क्या है? सेल्स लास्ट ईयर शुड बी ग्रेटर देन दिस, एंड एसेट वैल्यू ग्रेटर देन दिस, एंड क्रेडिट रेटिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ये क्रेडिट रेटिंग वन है, मतलब इसकी बात चल रही है। यहां पर आपको एंड का फॉर्मूला लगाना है, करो, छोटा सा फॉर्मूला।
आंसर आपका ट्रू और फॉल्स में आएगा। ये एक कराना है, एक करा देता हूं, दूसरा आप लोग ट्राई करो। देखो कैसे सॉल्व करना है, सुनो। एंड याद होगा आप लोगों को, एंड कहता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू, एक भी कंडीशन फॉल्स तो सब कुछ फॉल्स। ठीक है ना? तो हमने लिखा इक्वल्स टू एंड, इक्वल्स टू एंड। पहला लॉजिकल टेस्ट, सेल्स लास्ट ईयर, तो इसका मतलब है B11। B11 शुड बी ग्रेटर देन, आपके पास यहां पर भी एक वैल्यू दी हुई है, तो यहां पर एक वैल्यू B7, इसको लॉक जरूर कर देना B7 को, कॉमा। दूसरी कंडीशन, एसेट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C7, इसको भी लॉक कर देना। थर्ड वैल्यू, थर्ड लॉजिकल, क्रेडिट रेटिंग 1, मतलब ये E11 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, इसको भी लॉक कर देना। एंटर करिए, ड्रैग करिए, आंसर चेक करिए। एक सेकंड कर देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड। लॉक अनलॉक की गलती मत करिएगा, फ्रीज जरूर कर दीजिएगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा। ये कहता है एंड। कितने बजे आ रहे हो? कौन सी? कौन तो है? ये वाली, ये टेस्ट वाली ना, डाउनलोड कर रखा आपने? हाँ। हाँ ये तो टेस्ट फंक्शन है, लॉजिकल क्लास का। करी थी सर, हुई नहीं। हुई नहीं है ना डाउनलोड, वही तो बोल रहा हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करो तो पता चलेगा। करिए सर बहुत बार, ये रही ना। हाँ, करो करो open करो। और भी तो open करो। हो गया ओपन? किया ये वाला हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉक अनलॉक की गलती मत करिएगा। F4, B7, C7, E7 ये तीनों लॉक्ड हैं। आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, पहला फॉल्स आया, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, फॉल्स ट्रू, कुछ ऐसा आंसर आएगा आपके पास। हो गया? सेकंड ट्राई करिए, रूल नंबर 2। ये वाला ट्राई करिए, रूल नंबर 2। इसका क्वेश्चन आपके पास यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट क्रेडिट रेटिंग इज एक्सीडेड। अब इसमें मैं आपको छोटा छोटा सा एक हिंट दे देता हूं, बाकी सब कुछ तो देखो, या चलो सेकंड छोड़ो, आप थर्ड करो, ये वाला करो, इसमें दोनों ही कवर हो जाएंगे आपके। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है सेल्स लास्ट ईयर इज ग्रेटर देन दिस, एसेट वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, एंड लास्ट पेमेंट ईयर इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, एंड एट लीस्ट वन ऑफ द क्रेडिट रेटिंग इज एक्सीडेड। एक्सीडेड आप ले लेना कोई भी नंबर, एग्जाम्पल के तौर पर ये दोनों है, तो आप 3 ले लेना, आपकी चॉइस है, कोई भी ले लो, 3 ले लेना, उससे कर लो।
इनमें से करना है, दोनों में से कोई भी एक्सीड कर जाए। एटलीस्ट का मतलब पता है ना सबको? कोई ऐसा जिसको एटलीस्ट का मीनिंग ना पता हो? एटलीस्ट का मतलब होता है कोई भी एक, और कोई भी अगर एक की बात चल रही है तो इसका मतलब है इस बार आप और यूज करेंगे, एंड के अंदर और। रूल नंबर 3 करिएगा, रूल नंबर 2 छोड़ दो, दोनों कवर हो जाएंगे उसमें। क्या हुआ? फर्स्ट क्लास है? एग्जाम से तो मैं कर लूंगा, आप मुझे कोड बता दो। कोड ले लो, मैसेज कर दो, मैं लिंक भेज। हुआ नहीं हुआ? हो गया? आइए देखिए, इक्वल्स टू एंड, सबसे पहले आप एंड लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट, B11 इज ग्रेटर देन B7, इसको लॉक कर देना। C11 इज ग्रेटर देन C7, इसको लॉक कर देना। प्रोडक्ट क्या है? लास्ट पेमेंट ईयर, तो D11 इज लेस देन टू D7। अब यहां पर आपके पास लगेगा और किस लिए है? क्योंकि अब हमें दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू हो जाती है तो उसके लिए निकालना है। तो E11 इज ग्रेटर देन दिस F4, F11 इज ग्रेटर देन दिस। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू वो आपकी चॉइस है जो आप लगाओगे, तो कुछ ऐसा आंसर आएगा। एक सेकंड में जूम कर रहा हूं, ये लो। F7 लॉक नहीं हुआ, एक सेकंड, गलत आ सकता है आंसर आपका। लॉक जरूर कर देना भाई, ठीक है? ये लो, ये आपने। बाकी किसी के पास लिंक है ना? सबके पास? वो कैसी होगी F4 से? फंक्शन F4, आपके सिस्टम पर डायरेक्ट F4 ना चल रहा हो तो फंक्शन F4 चलेगा। भेज दिया मैंने। ये समझाना है, समझ में आ गया? एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हो गया? देखो, एक बार समझ लो, एंड हमने लगाया है सारी कंडीशंस को चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो ये ट्रू होगी, और या तो ये ट्रू। एंड के लिए ये तीनों ट्रू होने चाहिए। यहां पर लगा हुआ है और कहता है इन दोनों में से एक भी अगर ट्रू होगा तो चलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको सारे ट्रू होने चाहिए आंसर में, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर।
हो गया। नेक्स्ट शीट ओपन करिए, लॉजिकल। यहाँ पर आपके पास एक शीट है लॉजिकल करके, इसे ओपन करिए और क्वेश्चन करिए। इफ एल्स भी पढ़ चुके हैं ना हम लोग, इफ की कंडीशन वगैरह, इफ इज लेस देन ग्रेटर देन। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। आपको क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं करना क्या है। अगर कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 5,000 होता है तो आपको सिर्फ यहां दिखाना है 10%, अदरवाइज 0%। करिए। आपको क्वेश्चन ये है कि अगर कस्टमर का बिल है ये 2,000, अगर ये ग्रेटर देन 5,000 होता है तो आपको यहां पर दिखाना है 10%, अदरवाइज आपको दिखाना है 0%। करिए। नहीं नहीं, सिर्फ 10%। आपके पास लिखकर आना चाहिए 10% या फिर 0%। करो। कर रहे हो आप लोग पीछे। इफ की कंडीशन लगाइए, क्लास क्लास करवाई थी। करवा दो। ऊपर देखो, और ऊपर परसेंट का ऑप्शन दे रखा हूं नंबर में। नंबर में रिबन में देखो, रिबन में। हो गया। चलो एक मैं करा देता हूँ, दूसरा आप लोग ट्राई करो। देखो, इक्वल्स टू, इफ इफ का पहला पैरामीटर है लॉजिकल टेस्ट, तो आपने लिया C2 इज ग्रेटर देन 5,000, तो आपको दिखाना क्या है 10%, अदरवाइज आपको 0% दिखाना है, बस खत्म। एंटर करो, आंसर आ जाएगा। आप अगर एंटर कर रहे होंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा होगा, और इधर आप ड्रैग कर रहे होंगे तो हो सकता है 0.1 आ रहा हो। कुछ ऐसा आ रहा है? कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ आ रहा हो तो यहाँ पर आपके पास परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर से कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहां से भी कर सकते हो। नंबर्स में आपको परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी कर सकते हो। कर रहा है? एक ब्रैकेट नहीं लगाया उसमें लास्ट वाले बंद नहीं ब्रैकेट बंद कर दो ना बस। हाँ ब्रैकेट नहीं लगाया। फुल फंक्शन आप फुल चलता है, फुल चलता है। हो गया ये वाला। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करिए ये वाला। अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा होता है और प्रोडक्ट डिफरेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होता है तो आपको 30%, अदरवाइज 0% दिखाना है। करिए।
दो, यहां पर इफ के अंदर और लगेगा। कस्टमर का बिल ग्रेटर देन 20,000 और प्रोडक्ट डिफरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको 30% दिखाना है, अदरवाइज 0%। ट्रू फॉल्स में नहीं आएगा आंसर, की जगह लिखोगे ना जीरो या फिर वो और भी लगाओगे ना, और इन दोनों कंडीशन से पहले और इक्वल्स टू इफ लिखा, फिर और इफ तो लिखोगे नहीं, 30% या 0% आएगा। अरे ऐसे लिखोगे इसको, इसको ऐसे लिखोगे आप लोग, इक्वल्स टू इफ, फिर और, फिर ब्रैकेट और फिर कंडीशंस लिखोगे, फिर आप जो भी दिखाना चाहते हो वो लिखोगे। दो कंडीशन है तो और का यूज करोगे, इक्वल्स टू इफ और दिस इज ग्रेटर देन 20,000, ये पहली कंडीशन है आपकी। फिर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपको दिखाना है 30%, अदरवाइज 0%। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर फॉल्स लिख कर आ रहा हूँ, जीरो आ रहा है, चलेगा। फाइल पे क्लिक करो, डाउनलोड करो उसे, फाइल पे क्लिक करके डाउनलोड करो। हम्म? पहले वहां ही जाते हैं, पहले वहीं जाते हैं। आ तो जानी चाहिए, आ तो जानी चाहिए था। हो गया, नेक्स्ट वाला करो। अब नेक्स्ट वाला तो हो जाएगा, ये बताओ। इसमें तो एंड लगाना है, जैसे इसमें और लगाया था इसमें एंड लगाओगे। तो ये तो आपका होमवर्क है, ये वाला ट्राई करो, नेस्टेड इफ। अब ये पहले मैं पढ़ा देता हूं, फिर करो इस क्वेश्चन में। देखो, नेस्टेड इफ समझो। देखो सुनो, इक्वल टू इफ, ठीक है। आपको पता है कि सबसे पहला पैरामीटर इसका होता है लॉजिकल टेस्ट। आपने लॉजिकल टेस्ट दिया, सपोज करो 10 इज ग्रेटर देन 2, कॉमा। फिर आपको यह भी पता है कि जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है वैल्यू इफ ट्रू। अब ये कंडीशन तो ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसके अंदर ही जाएगा। अब आप यहां पर भी एक और बार इफ लगा सकते हो, और यहां पर आपने कोई दूसरी कंडीशन दे दी, 20 इज ग्रेटर देन 2। फिर ये लॉजिकल टेस्ट हो गया, और यहां पर आपने सपोज कर लो लिख दिया पास, अदरवाइज फेल। एक सेकंड, और यहां पर हमने लिख दिया फेल। अब देखो,
सबसे पहले आपका चलेगा ये वाला ही, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इतना पार्ट तो आपका लॉजिक वैल्यू इफ ट्रू में ही लिखा हुआ है, और ये वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है, वैल्यू इफ ट्रू पे आपने एक और बार इफ लगाया, तो ये लॉजिकल टेस्ट अगेन, ये वैल्यू इफ ट्रू और ये वैल्यू इफ फॉल्स। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ के अंदर ही। अब इसका आंसर क्या आएगा, 10 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू, तो इस पे गया। अब इसमें जाकर फिर से लॉजिकल टेस्ट को चेक करेगा कि 20 इज ग्रेटर देन 2 है या नहीं। अगर ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा, पास। सिंपल। यही आपको उठाकर वहां पर भी लगा सकते हो, यहां पर भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है। तो क्वेश्चन आपका ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कुछ इसी बेसिस पे दिया हुआ है। अब जहां पर भी आपको सही लगता है वहां पर आप लगा सकते हो। वैल्यू देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको कि अगर कस्टमर का बिल 20,000 से ज्यादा है तो ए दिखाना है, 10,000 से ज्यादा है तो बी दिखाना है, और लेस देन 10,000 है तो सी दिखाना है। करो जरा। इफ C2 इज ग्रेटर देन 20,000, ठीक है। नहीं चलता, अभी चलाते हैं। एल्स पे लगाओगे थर्ड कंडीशन इफ वाली। आइए देखो, इक्वल्स टू इफ C2 इज ग्रेटर देन 20,000, तो आपको दिखाना है ए। अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो इफ C2 इज ग्रेटर देन 10,000, तो आपको बी दिखाना है, अदरवाइज आपको सी दिखाना है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ ऐसा आंसर आपके पास आएगा। एक मिनट में जूम कर देता हूं, एक सेकेंड। ये लो,